कई बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, उन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। शिवहर की वर्तमान परिस्थिति जो है उसके अनुरूप हमको मेरा ये है मानना है कि हमको शिवहर के लिए चुनाव लड़ना है इस बार। शिवहर की धरती के लिए, शिवहर के लोगों के लिए, इसके उत्थान के लिए, यहाँ जो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ कुछ समय से बन गई हैं उनसे लड़ने के लिए। शिवहर जो है इस राज्य का सबसे छोटा जिला है, देश की बात छोड़ दीजिए। सरकार यहाँ 17-18 बरस से हमारी सरकार है और हमको बोलना नहीं चाहिए, हम ये विरोधाभास है, लेकिन फिर भी क्या शिवहर जिले को इस राज्य का मॉडल जिला नहीं होना चाहिए था? क्या जिन परिस्थितियों से हम आज भी जूझ रहे हैं, क्या उन पर सरकार का विशेष ध्यान नहीं होना चाहिए था? अगर कोई यहाँ जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि विधानसभा के स्तर पर है तो उसका काम क्या है कि आम आदमी की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए, उन सहूलियतों को उनके लिए प्रोवाइड किया जाए। यही एक जनप्रतिनिधि का ही है। राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, राजनीति एक जज्बा है जिसको जो सेवा भाव से किया जाता है। लोगों ने इसको प्रोफेशन बना के छोड़ दिया है। हम दावे के साथ करते हैं शिवहर में जो भाजपा का संगठन है वो किसी अन्य जिले में उतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता है, और उस संगठन को मजबूत करने में एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा भी योगदान है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी मेरा योगदान है, और उस योगदान के अनुरूप शिवहर का सीट भाजपा का होना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि इस बार प्रदेश इसको निश्चित तौर पर हम लोगों को इस चुनाव में टिकट देगा। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए शिवहर में है मौजूद, और अभी हमारे साथ हैं शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ठाकुर रत्नाकर राणा, जो जिले में विधानसभा क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज चर्चा होगी शिवहर विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। जैसा कि पिछले कुछ दिनों मैंने इनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बोला था कि चुनाव लड़ना तय है, जैसे भी हो चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके व्यूअर्स को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी भी कोई भी परिस्थिति हो, चुनाव इस बार लड़ना तय है। लेकिन जैसा कि अभी परिस्थिति देखने को मिल रही है, चेतन आनंद अभी जो एमपी हैं लवली आनंद जी, उनके पुत्र चेतन आनंद राजद के बागी विधायक हैं। जदयू का समर्थन कर दिया उन्होंने। तो जब देखने को मिला जब जदयू का सीट है तो आप भाजपा के एक मजबूत हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो इस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बनती हैं, नई परिस्थितियां आती हैं, नए समीकरण खड़े होते हैं, और आप पूरे राजनीतिक इसमें देखिए तो हम लोगों ने एनडीए के सभी लोगों ने, और हमने खासकर व्यक्तिगत तौर पर एनडीए के अपने कैंडिडेट को मदद करके और उनको चुनाव जीतने में, उनके चुनाव में अपना योगदान दिया है। और कई बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, उन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। शिवहर की वर्तमान परिस्थिति जो है उसके अनुरूप हमको मेरा ये है मानना है कि हमको शिवहर के लिए चुनाव लड़ना है इस बार। शिवहर की धरती के लिए, शिवहर के लोगों के लिए, इसके उत्थान के लिए, यहाँ जो जिस प्रकार की परिस्थितियाँ कुछ समय से बन गई हैं उनसे लड़ने के लिए, ताकि लोग फिर से इजी हो सके। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिवहर के उत्थान के लिए हमें चुनाव लड़ना है, तो क्या ऐसा आपको दिखा है कि शिवहर के तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो शिवहर का उत्थान उनसे नहीं हो पाया, जो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आप ही बताइए मुझको। शिवहर जो है इस राज्य का सबसे छोटा जिला है, देश की बात छोड़ दीजिए। सरकार यहाँ 17-18 बरस से हमारी सरकार है, और हमको बोलना नहीं चाहिए, हम ये विरोधाभास है, लेकिन फिर भी क्या शिवहर जिले को इस राज्य का मॉडल जिला नहीं होना चाहिए था? क्या जिन परिस्थितियों से हम आज भी जूझ रहे हैं, क्या उन पर सरकार का विशेष ध्यान नहीं होना चाहिए था? क्या जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो जिन परिस्थितियों को से जूझते हैं लोग, प्रशासनिक समस्याओं से जूझते हैं लोग,
उनका क्या निदान नहीं होना चाहिए था? अगर कोई यहाँ जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि विधानसभा के स्तर पर है तो उसका काम क्या है कि आम आदमी की सहूलियतों का ध्यान रखा जाए, उन सहूलियतों को उनके लिए प्रोवाइड किया जाए। यही एक जनप्रतिनिधि का ही है। राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, राजनीति एक जज्बा है जिसको जो सेवा भाव से किया जाता है। लोगों ने इसको प्रोफेशन बना के छोड़ दिया है। जैसा कि आपने कहा प्रोफेशन बना के छोड़ दिया, शिवहर के उत्थान के लिए चुनाव आप कहना है कि मैं लड़ूंगा, तो तमाम जैसे हाल फिलहाल में जनप्रतिनिधि हैं शिवहर के, तमाम शिवहर की बात होती है, उत्थान की बात होती है, तो कैसा आपको दिखता है कि क्या बाहरी कैंडिडेट वर्सेस शिवहर के लोकल कैंडिडेट के कारण ऐसा हो रहा है? क्या शिवहर के लोकल कैंडिडेट में बेहतर क्वालिटी होगी जो अन्य कैंडिडेट से शिवहर का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा? देखिए, इस पर आपने हमसे एक बार और सवाल किया था और हमने स्पष्ट उसी दिन कहा था कि इस बार मैं शिवहर के लिए चुनाव लड़ूंगा। उस कंट्रोवर्सी में मुझे नहीं जाना है। अब देखिए, छोटी सी बात, आपको भी मैंने फ़ोन किया था, उन्नाव में बस दुर्घटना हुई। बस दुर्घटना के बाद आज करीब करीब 1 माह बीत गया। आप पता करिए कि अभी तक उन्नाव घटना में जिन लोगों के साथ जो जितने भी लोग उसमें हताहत हुए और उसके जो कारण थे, उस पर क्या सरकार या जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? सबसे पहली बात, जो लोग उसमें मर गए उनको पैसा मिलना है, उसको एक्सपेडाइट करना चाहिए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जो इधर उधर से सभी लोगों ने मिल बांट के अपना जोड़ के कुछ दिया होगा वो नहीं जानते, लेकिन सरकार के तरफ से जो अनुदान मिलना है वो तो तुरंत मिलना चाहिए था। वो अभी भी कहीं उसका अता पता नहीं है। 1 मिनट। दूसरी बात, जब शिवहर में से वो बस खुलती थी तो ड्राइवर तो चलाने का जिम्मेवार था, तो उसने गलत चलाया, शराब पिया, क्या किया, तरह तरह की उसकी बातें हुई। लेकिन क्या शिवहर के परिवहन विभाग ने जो बसें यहाँ से खुलती हैं उन पर कभी ध्यान देने का काम किया है? आप लोकल स्तर पर लोगों की गड़बड़ी पकड़ते चलते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस बसें चलती हैं या जो बसें आती हैं जो यहाँ से मुजफ्फरपुर जाती हैं, यहाँ से सीतामढ़ी जाती हैं, क्या उनको जो नॉर्म्स फॉलो करना है उसको आप फॉलो करने के लिए क्या परिवहन विभाग के अफसर उस पर ध्यान देते हैं? उनका काम क्या है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं वो अवॉइड करने के लिए उनके नॉर्म्स को फॉलो कराया जाए। तो ये कौन करेगा? जिला परिवहन विभाग, उसके अफसर हैं, MVI हैं, DTO हैं, जो लोग भी हैं। लेकिन उस पर आज तक न कोई स्टेटमेंट आया, न उस पर कोई कार्रवाई की बात हो गई। सभी लोग चुप लगा गए और हम सभी जनप्रतिनिधि जो हैं सो जाके उनको मरहम लगा के चले आए। लेकिन क्या इस पर किसी ने सवाल खड़ा किया? मैं आज सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि यहाँ से जो बसें चलती हैं उसके वो अगर गलत नॉर्म्स के साथ चल रही हैं तो उसके लिए उसकी जिम्मेवारी शिवहर जिले के प्रशासनिक विभाग से कौन लेगा? बिल्कुल, तमाम ऐसा मामला है। वैसा ही व्यवस्था कुछ शिवहर स्वास्थ्य व्यवस्था का ही है। जैसे कुछ दिनों पहले का मामला देखा गया, एक महिला को सांप काटा गया था जो हॉस्पिटल में इलाजरत थी और डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई। और जब लास्ट में स्थिति बिगड़ी तो रेफर किया जाने लगा, जो बाद में उनकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं एंटीवेनम इंजेक्शन देने में देरी हो गई और नहीं दिया गया। हाँ, ऐसा मैंने सुना है, मैं उस परिवार से मिला भी था। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति, कोई भी आदमी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। लेकिन जो बात मुझे वहाँ ज़्यादा खराब लगी कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने वहाँ मरीजों के साथ या उसके अटेंडेंट के साथ या उस मरीज के साथ व्यवहार किया, वो गलत बात थी। और इसके लिए मैंने हॉस्पिटल मैनेजर को फ़ोन भी किया था कि क्या ऐसा हुआ था, तो बेचारे गड़बड़ा गए और चुप लगा गए। मैंने इस पर आगे अभी तक कुछ नहीं कहा है क्योंकि परिवार के सदस्य भी इस समय उनके मरने के बाद उनके क्रिया जो श्राद्ध क्रम है उसमें थे। यदि वो लोग आगे आएंगे तो मैं इनको लेके यहाँ के सिविल सर्जन से निश्चित तौर पर मिलूंगा और उनको इस पर बाध्य करूंगा कि इस पर कार्रवाई करें। जिस तरीके से शिवहर जिला बना, शिवहर की तरक्की जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, शिवहर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए थी, बेहतर सड़क व्यवस्था होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं शिवहर छोटा जिला था, छोटा और बेहतर हो सकता था। क्या वो बेहतर आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या आपके मेन मुद्दे क्या होंगे शिवहर के विकास के लिए?
देखिए, सबसे पहली बात, बेहतर होंगे वो अलग बात है, नई चीज़ें आएंगी वो है। जो हमारे पास अभी है वो सुचारू रूप से अगर नहीं चल रहा है तो ये विडंबना है इस जिले की। इतने छोटे जिले में अगर हॉस्पिटल ढंग से नहीं चलता हो, हॉस्पिटल में ठीक से लोगों का इलाज नहीं होता हो, अव्यवस्था फैली हो, कुव्यवस्था फैली हो, तो ये गलत बात है। सबसे पहले हम होंगे तब की बात छोड़िए, अब तो समय ये आ रहा है कि अब तो इतने दिन से एनडीए की सरकार है, सरकार बीच में बदली, फिर सरकार बनी, उसके बाद चुनाव आया। अब स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं और खासकर हमारे सिविल सर्जन साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर समय पर आएं, उनके मरीजों के साथ गलत व्यवहार नहीं हो और सबका समुचित इलाज ढंग से किया जाए। बीच में ये हॉस्पिटल इतना बढ़िया चल रहा था और कोरोना के समय जिस प्रकार से हॉस्पिटल स्टाफ ने जो अपना योगदान दिया तो वो काबिले तारीफ था। तो जब इतना कुछ किया और आज जब थोड़ा सा समय बीता और सरकार बदल गई तो उसको कुव्यवस्था आ गई है। उस दिन भी जिस मरीज की आप बात कर रहे थे, उस दिन भी वहाँ हमको सुनते हैं कि सिविल सर्जन थे, लोगों ने उनको कहा कि हंगामा हो रहा है, आप चले जाइए। ये गलत बात है। अगर आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं और आप इतने बड़े अफसर हैं तो आपको फेस करना चाहिए। आपके पास प्रशासनिक तंत्र था, आप बुलाते, उनकी बात सुनते, जो कार्रवाई होना था। आप एक दूसरे की जान बचाने में लगे हुए हैं कि ऐसा गलती किया, कहीं फंस जाएगा तो हम उसको बचा लें, ये गलत बात है। जिस तरीके से आपने कहा कि शिवहर में कुव्यवस्थाएं हैं, लाचार सिस्टम है और कहीं ना कहीं सिस्टम को दुरुस्त होने की जरूरत है, तभी एक जिला बेहतर जिला बन पाएगा, एक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ पाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे, भाजपा के आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। आपने कहा कि राजनीतिक समस्याएं जो है, यानी राजनीतिक जो परिदृश्य हमेशा बदलता रहता है, तो क्या भाजपा संगठन की तरफ से प्रदेश से आश्वासन मिला है मजबूत तरीके से? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, हर समय हर वक्त एक नया समय आता है और मुझे ये की दावेदारी पे क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं दावेदार हूँ, मुझसे प्रबल दावेदार कौन हो सकता है। मैं 2014 में जब इस पार्टी में आया, मुझे बहुत दुख है कि हमारे जो दिवंगत नेता थे सुशील मोदी जी, वो मुझे इस दल में लेके इसीलिए आए थे कि आपको शिवहर से चुनाव लड़ना है। 2014 की बात है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदल गई। मैंने कहा ना, परिस्थितियां बदलती हैं और ये सीट हमको दे दी गई। उसके बाद मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और मुझे 22,600 कुछ वोट भी आए थे, लेकिन उसके बाद से ये सीट हमेशा गठबंधन के हाथ में दे दी गई। ठीक है, दे दी गई, वो अच्छी बात है, लेकिन आज अगर शिवहर में किसी संगठन की बात करें तो यहाँ का जो संगठन है उतना मजबूत संगठन कहीं का नहीं है। किसी अन्य जिला में कोई भी संगठन मजबूत होगा, हम दावे के साथ करते हैं शिवहर में जो भाजपा का संगठन है वो किसी अन्य जिले में उतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता है। और उस संगठन को मजबूत करने में एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा भी योगदान है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भी मेरा योगदान है और उस योगदान के अनुरूप शिवहर का सीट भाजपा का होना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि इस बार प्रदेश इसको निश्चित तौर पर हम लोगों को इस चुनाव में टिकट देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपको भी शुभकामनाएं।